नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की। सोनपेड़ से ये खबर आ रही है और सोनपेड़ गांव सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं। कृतला के सोनपेड़ गांव में दलितों को जलाया गया था और पीड़ित परिवार से अब यहां पहुंचकर सीएम साहब मुलाकात कर रहे हैं। सोनपेड़ गांव पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर और यहां दलित परिवार के लोगों से मुलाकात हो रही है। उनकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाल लश्कर के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पहुंचे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। ये गुजर साहब भी साथ में हैं और इलाके के सांसद हैं वो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो गलियां जिन गलियों में कभी भाईचारा हुआ करता था, उसके बाद के अग्निकांड के बाद नफरत दौड़ी और अब सियासी सूरमा लाल लश्कर के साथ उन्हीं गलियों में नजर आते हैं। ये वही गलियां हैं जिस गली में कल तनाव था, जिस गली में गांव के लोगों का कल गुस्सा फूट रहा था, और आज उसी गली में सीएम खट्टर पहुंचे हैं। उस गांव में जहां 4 दलितों को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। इसमें से 2 बच्चियां जो थीं वो नफरत की इस आग में इस कदर झुलसी कि उनकी जान चली गई। कल बहुत हंगामे के बाद अंतिम संस्कार हुआ और अब सीएम साहब विपक्ष के तमाम तरह के सवालात के बाद पहुंच गए हैं। यहां उनकी मुलाकात पीड़ित परिवार से हो रही है। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी गांव से। अनिल, क्या स्थिति इस वक्त है? सीएम साहब पहुंच गए, मुलाकात हो रही है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएम ने जो पीड़ित परिवार था, सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ली और मुख्यमंत्री फिलहाल यहां से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री का काफिला यहां गांव से अब फिलहाल निकल चुका, कुछ पल पहले ही निकला और मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मिलकर यहाँ पर सांत्वना दी। और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे तो मीडिया ने मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहद चिंता का सवाल है इस तरह का हादसा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार काफी गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पूरे मामले मुआवजे को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मुआवजा कम है। क्या सीएम ने कोई नया मुआवजे का ऐलान किया, कुछ नया आश्वासन दिए? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। उसके अलावा वो भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, उसका सारा का सारा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। हालांकि जो पीड़ित परिवारों की तरफ से यही कहा गया था कि जो कहा जा रहा था कि उनको ये मंजूर नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया और हर तरह का सहयोग सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और साथ ही जो पीड़ित है, जो पीड़ित परिवार के जो मुखिया जितेंद्र, उनको उनकी योग्यता अनुसार यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बयान जो है और मांग जो है सुबह से उठ रही थी कि जो पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया उनकी बर्खास्तगी की मांग भी पीड़ित परिवार कर रहा है। पीड़ित परिवार के जो परिजन है वो कर रहे हैं। तो उस मांग पर क्या कहा सीएम ने? देखिए, मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि जो पुलिस कर्मियों को कुछ सस्पेंड किया गया है और उनको लेकर एक एसआईटी बनाई गई है कि विभागीय जांच की जाएगी। अगर विभागीय जांच में, एसआईटी की जांच में अगर वो कहीं ना कहीं दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ की जाएगी। अनिल, तो मतलब बहुत कुछ खास नहीं सीएम के इस दौरे के बाद निकल कर आया है, क्योंकि बहुत रोष था, बहुत नाराजगी थी, बहुत हाई प्रोफाइल इसको बनाया गया कि सीएम साहब पहुंचेंगे और सीएम से पीड़ित परिवार जो अपनी मांग रखेगा उसको कुछ मिल पाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और वो बता रहे थे कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम अब यहां से निकल गए हैं। सीएम ने मुलाकात कर ली है और वो निकल गए हैं, इस गांव से चले गए हैं। अब पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इलाज चल रहा है वो इलाज का खर्च सारा का सारा राज्य की सरकार उठाएगी और जो भी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी है
वो इस परिवार के मुखिया को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मुआवजे को बढ़ाने की मांग थी, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। और सुनपेड़ गांव से सीएम मनोहर लाल खट्टर मुलाकात करके निकल गए। अब वो रवाना हो गए वहां से, उस गांव से पीड़ित परिवार से सीएम ने मुलाकात की और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कुछ लोगों के पहुंचने की भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े चेहरे नहीं, एक सांसद साहब उनके साथ नजर आए। इसके अलावा पूरा लाव लश्कर के साथ सीएम वहां पहुंचे थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात वहां किए गए थे। लेकिन कोई बड़ी घोषणा ऐसी जैसे उम्मीद की जा रही थी, ऐसी कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई है सीएम के वहां पहुंचने के बावजूद। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ सुनपेड़ गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्योंकि लगातार विपक्ष के निशाने पर थे। विपक्षी दल के नेता जो भी वहां पहुंच रहे थे वो लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि सीएम कब आएंगे, सीएम कब आएंगे, सीएम कब आएंगे। सीएम पहुंचे भी, लेकिन 2 दिन के वक्त बीत जाने के बाद और तो उसको हम नहीं होनी चाहिए, तो हम गहराई तक जाकर छानबीन करने के बाद दोषियों को हमेशा सजा देते हैं, आगे भी सजा होगी। इस तरह की कोई घटना खास करके इन 2 परिवारों के बीच में नहीं होगी। क्यों होगी, नहीं होगी। हम पूरा इसका प्रबंध करेंगे कि ये कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे, इसमें आगे किसी प्रकार का वादा करना पड़े। 10 लाख रुपया का चेक इनको दे दिया गया है और अब चूंकि इलाज है, महिला जो इनकी बच्चों की मां है उनका इलाज चल रहा है सफदरजंग में, आईसीयू में है। उस इलाज में भी जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो सारी सहायता। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पहुंचे और मुलाकात करके अब निकल गए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी इलाज का खर्च आएगा वो राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा भी दिया गया है और पीड़ित परिवार के मुखिया को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी भी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनपेड़ की गांव की, और इस गांव में पहुंचे खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो वहां से निकल चुके हैं सीएम। इस वक्त अपडेट यही है कि वहां से सीएम निकल गए हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात भी हुई और उसके बाद आश्वासन दिया। उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की सीएम ने और साफ तौर से कहा कि जो भी इलाज में खर्च आएगा वो राज्य की सरकार उठाएगी और राज्य की सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो मुखिया है इस परिवार का, उनको सरकारी नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। तो ये जब सीएम पहुंचे उस गांव में, उस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सांसद साहब इलाके के मौजूद हैं साथ में, साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के साथ गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। तो सीएम ने यह भी कहा कि जांच से पहले वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही थी कि उन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए, लेकिन जांच से पहले कुछ भी कहना सही नहीं। ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जांच से पहले तो उन्होंने साफ तौर से कहा
तो सीएम खट्टर यहाँ पहुंचे थे और जो बड़ी बड़ी मांगे थी उनको अगर हम देखें, क्योंकि सुबह से ही ये मांग ऐसे सामने आ रही थी कि मुआवजे को बढ़ाने की मांग एक पीड़ित परिवार कर रहा था और पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग कर रहा था। तो कुल मिलाकर सीएम ने जो मीडिया से बातचीत में कहा उन्होंने कि पीड़ित परिवार की जो महिला अभी एडमिट हैं उनके इलाज में जो भी खर्च आएगा वो राज्य की सरकार उठाएगी। साथ ही साथ परिवार का जो मुखिया है उसको उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच राजनीति रुकती नजर नहीं आ रही है। सीएम खट्टर के वहां ना पहुंचने को लेकर लगातार सियासत हो रही थी और इस विपक्षी दलों की ये जो कटाक्ष हो रहा था, ये जो बयान आ रहे थे कि सीएम के पास फुर्सत नहीं है, वो जश्न में मशगूल है, उसके बाद सीएम पर भी प्रेशर पड़ा और राज्य की सरकार पर भी प्रेशर था। उसके बाद सीएम आज पहुंचे, मुलाकात हुई। ये तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम वहां सुनपेड़ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। उस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद अभी अपडेट किया है इस मामले पर कि परिवार से मिलने के बाद, उनका दर्द सुनने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए सीएम और उसके बाद मीडिया को ये जानकारी दी कि जो भी इलाज का खर्च है वो राज्य सरकार उठाएगी और 10 लाख का मुआवजा दिया गया है। साथ ही साथ जो परिवार का मुखिया है उसको उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इन तमाम बातों को कहने के बाद सीएम इस वक्त वहां से रवाना हो गए हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अनिल, सीएम वहां से निकल गए, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा था कि आश्वासनों में क्या उन्होंने कहा, किसी तरह का हिंट दिया कि मुआवजे की राशि बढ़ाने की जो मांग थी वो बढ़ाई जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जो पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित परिवार को यहाँ पर सांत्वना दी गई और साथ ही अगर बात की जाए पूरे मामले को देखा जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि काफी बेहद संगीन मामला है, काफी गंभीर मामला। हालांकि हाँ। हरियाणा की अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक शांत प्रदेश है और हरियाणा में जो ये वाकया हुआ इसको लेकर सरकार काफी सीरियस और इस तरह के जो आरोप घटना हुई है, इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी हरियाणा के अंदर। सीएम ने आश्वासन दिया और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। उस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर देगी और साथ ही जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। इसके अलावा अनिल, एक और महत्वपूर्ण इसका अगर एंगल देखें, एक पक्ष देखें तो ये है कि जो आरोपी पक्ष है उसकी महिलाओं ने मुलाकात करने की कोशिश की, उस वक्त क्या हुआ? क्या उनका पक्ष रखने का मौका मिला उनको? से नहीं मुलाकात कर पाई क्योंकि जब उन्होंने गांव से बाहर सीएम को रोकने की उनकी जो योजना थी, पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया गया था। क्योंकि जो आरोपी पक्ष उनका भी यही कहना है कि जो दलित समाज की तरफ से इनके ऊपर जो आरोप लगाएगा वो बिल्कुल बेगढ़ंत आरोप है और बिल्कुल निराधार आरोप है। और क्योंकि जो अगर पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि 1 साल से दोनों समुदायों की दुश्मनी चल रही थी, 1 साल पहले 3 लोगों के मर्डर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उस समाज की तरफ से जो राजपूत समाज था उन्होंने बातों का बिल्कुल खंडन किया और जो दलित परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए उनका यही कहना कि जो आरोप बिल्कुल गलत लगाए गए हैं। तो उस पक्ष के अगर लोगों की बात करें तो वो आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अपना पक्ष प्रशासन तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि सीएम से वो अपनी बात रखना चाहते थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब अपना पक्ष रखने के लिए प्रशासन के सामने वो क्या करेंगे? क्या अगला कदम होगा उनका? देखिए, अगर आज की बात करें, वो अपना पक्ष रख भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी, काफी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात थे। हालांकि उन्होंने पहले उनकी यही योजना थी कि गांव से बाहरी सीएम को रोक लिया जाएगा और जो अपना पक्ष है वो सीएम के सामने रखेंगे। क्योंकि कल पीड़ित जो आरोपी पक्ष है उनकी महिलाओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि जो आरोप लगाए गए वो गलत आरोप है। हालांकि आज वो सीएम के सामने अपनी बात नहीं रख पाए। हालांकि फिर वो वहां जब उनको सड़क से हटा दिया गया था तो वहाँ जो पीड़ित पक्ष है उसके घर के पास भी वो आए, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस ने सीएम के पास उनको फटकने तक नहीं दिया। तो ऐसे में फिलहाल उनकी सीएम से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई। सीएम से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम अपने दर्शकों को आज सुबह से जो घटना चक्र चल रहा है उसकी जानकारी दे दे। सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम पहुंचेंगे, ये खबर थी। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। पीड़ित परिवार के आसपास जो है उस घर के आसपास गहमा गहमी बढ़ती गई। सीएम की सुरक्षा में जो कमांडोज होते हैं वो दस्ता भी पहुंचा और उसके आधे से 1 घंटे के बाद सीएम खुद पहुंचे क्योंकि सीएम पर लगातार आरोप लग रहे थे कि सीएम कहां थे। अनिल, क्या सीएम ने उस सियासी आरोपों का भी जवाब दिया जो उन पे लग रहे थे पिछले कुछ घंटों से लगातार कि सीएम पहुंच नहीं रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है? बिल्कुल, सीएम
सीएम से कई तरह के सवाल किया गया। सीएम से वीके सिंह वाला भी सवाल किया गया, क्योंकि जो वीके सिंह ने कहा है वो वीके सिंह का एक बयान है, उस पर सीएम ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। वीके सिंह ने मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि वो वीके सिंह साहब के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वीके सिंह साहब एक बड़े नेता है और केंद्र में मंत्री है, तो उसके बयान पर तो उन्होंने चुप्पी साध ली। लगातार विपक्ष की बात के विपक्ष लगातार इस बात के आरोप लगा रहा था कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो अभी तक लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बताएं कि बहुत ज्यादा प्रहार किए गए थे, बहुत सारे सवालात जो हैं वो पूछे गए थे। ये वो तस्वीरें हैं जब सीएम साहब वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। ये घर के अंदर की कुछ तस्वीरें हैं जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए खुद सीएम पहुंचे और उनकी बात सुनी, उनकी तकलीफ सुनी, उनके दर्द, उनके सिस्कियों को सुनने की, समझने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद जब प्रेस वालों से मुलाकात हुई सीएम की तो मीडिया के लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो पीड़ित परिवार की महिला अस्पताल में एडमिट है उनके इलाज में जो भी खर्च आएगा, जो भी जरूरत होगी वो राज्य की सरकार पे करेगी, उनकी ओर से वो खर्च उठाया जाएगा, राज्य की सरकार वो खर्चा वहन करेगी। साथ ही साथ 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी बात उन्होंने दोहराई कि 10 लाख का मुआवजा दे दिया गया है और इसके अलावा पीड़ित परिवार का जो मुखिया है उसके सरकारी नौकरी की भी उन्होंने बात कही कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सियासत जारी है। वीके सिंह का जो बयान आया, अब वीके सिंह का बयान इस पूरे मसले पर बीजेपी की स्थिति को और खराब करता हुआ नजर आता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार हो और प्रशासनिक चूक हो या कोई और कारण वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी सवालों के घेरे में है। ऐसे में वीके सिंह के बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर से जो उसकी स्थिति है वो सवालों के घेरे में है। वीके सिंह ने कहा कि अगर कुत्ते को भी कोई पत्थर मार दे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक ऐसे वक्त में जब हरियाणा के एक दलित समुदाय के इलाके में मौत का सन्नाटा हो, चिंगारी को जब हवा मिली और उसने आग का रूप धारण किया, उस आग में झुलसे 2 बच्चों का शरीर अब तक सबकी आंखों के सामने तैर रहा हो, ऐसे में बीजेपी के एक मंत्री का ये बयान और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में बहुत गंभीर है और दलितों को और ज्यादा आहत करने वाला ये बयान माना जा रहा है। हालांकि सीएम जरूर पहुंचे और मरहम लगाने की कोशिश जो है, मरहम लगाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सुनपेड़ से हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। अनिल, आप वीके सिंह के बयान पर सीएम के रिएक्शन की बात कर रहे थे, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या कहा सीएम ने उस बयान पर? देखिए, वीके सिंह के बयान पर यहाँ पर सीएम ने चुप्पी साध ली, लेकिन यहाँ पर सुनपेड़ के डाले के बाद अगर सुनपेड़ में उस वक्त घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मिलकर गए तो कहीं ना कहीं लोगों को एक संतुष्टि होनी चाहिए, यहाँ पर संतुष्टि नहीं है, यहाँ पर लोग लगातार Your call has been put on hold. चाहिए लगता है बहुत ज्यादा गहमा गहमी है और गांव का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा तनाव पूर्ण अभी भी बना हुआ है। अब नारेबाजी सुन पा रहे थे संवाददाता हमारे अनिल मोर, वहां लगातार बने हुए, उनसे बातचीत भी पूरी नहीं हो पा रही थी, इतना शोर है, पीछे नारेबाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। और अनिल मोर शायद यही बताने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त जब फोन डिस्कनेक्ट हुआ कि यहाँ सीएम के जाने के बाद भी, सीएम का दौरा हो गया, सीएम चले गए यहाँ से आश्वासन देखे, उसके बाद भी अभी जो तनाव है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। और वो शोर अपने आप में इस बात का गवाह था, वो नारेबाजी अपने आप में इस बात का गवाह है कि उस नारेबाजी के शोर से वो गुस्सा झांक रहा है, वो तमाम सवालात झांक रहे हैं जो यहाँ मौजूद हर शख्स उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों के सामने अब तक वो 2 छोटी बच्चियों की लाशों की तस्वीर घूम रही है, अब तक वो धधकता घर दिख रहा है, अब तक वो मदद के लिए चीखते चिल्लाते लोग सुनाई पड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। इसलिए शायद वो गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है और वो नारेबाजी की आवाज अब तक सुनाई दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सीएम वहां आए और लोगों से मुलाकात करने के बाद वो वहां से लौट गए हैं अब तक, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। नियत नेक सोच नई, ये हम सब ने है जाना। 1 साल के अरसे में बदला है हरियाणा। 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। महिलाओं की बढ़ी सुरक्षा, भ्रष्टाचार पे कसी लगाम। मिला किसानों को मुआवजा और फसलों के पूरे दाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का अभियान। भाई भतीजावाद मिटाया, जगमग होते सारे गांव। गौ संवर्धन और संरक्षण, खिलाड़ियों के बढ़े इनाम। गांव में सचिवालय बनवाए, एक जगह हो सारे काम। सबके हित में काम हुए हैं, जन जन ने है ये माना। 1 साल के अरसे में बदला है हरियाणा। 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। बोले तो क्या बोले, बोलने की स्थिति में कोई भी नहीं है, क्योंकि बोलने का काम तो सिर्फ सियासतदान कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। सुनपेड़ में सीएम के खिलाफ नारेबाजी हुई है। सीएम के सामने ही सरकार विरोधी नारे लगाए गए हैं। घटना के विरोध में लोगों ने ये नारेबाजी की और नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। तो सुनपेड़ में सीएम के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। सुनपेड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब से महज चंद मिनटों पहले ही सीएम पहुंचे थे सुनपेड़ गांव और यहां आके उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन इस दौरान उनका जबरदस्त तरीके से उनको ये बताने की कोशिश हुई कि उनकी सरकार से, उनकी सरकार की कार्यप्रणाली से और पूरी घटना के दौरान उनकी व्यवस्था से कितनी नाराजगी है। सीएम के सामने ही सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और सरकार को ये बताने की कोशिश की गई कि सरकार के कार्यप्रणाली से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। जो दलित परिवार यहाँ है और जिसके साथ ये घटना हुई, उसके साथ साथ इस इलाके के जो लोग हैं बाकी, उनकी भी नाराजगी है। पानी पिला रहे हैं सरकार। पहले प्रशासन की नाकामी ने इस पूरे परिवार को पानी पिला दिया और अब सीएम साहब पानी पिला रहे हैं।
ऐसे में सीएम के सामने ही सुनपेड़ गांव में लोगों ने नारेबाजी की और सरकार मुर्दाबाद कहकर सरकार को यह बताने की कोशिश की कि सरकार की कार्यप्रणाली से यहां के लोग, यहां के दलित समाज सब नाराज है। तो मौत के सन्नाटे के बीच सीएम जब पहुंचे तो खिस्कियों के साथ साथ विरोध भी झेलना पड़ा। अभी और क्या कुछ इस घटनाक्रम में होता है आगे हम अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन एक खास खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।